भव शंकर दे क्यों धर ध्याना। सती जो कीन चरित्र सब जाना, सती जो कीन चरित्र सब जाना, सती जो कीन चरित्र सब जाना। सती जो कीन चरित्र सब जाना। वो जान गए। अब क्या जान गए हैं? इन्होंने रूप सीता का धारण किया, अब मैं स्वीकार नहीं करूंगा। मन में संकल्प कर लिया। आकाशवाणी हुई, महेश की जय हो जय हो। शंकर सहज स्वरूप सम्हारा और लागी समाधि अखंड अपारा। समाधि लग गई है। अब जो समाधि लगी है 87,000 वर्ष बाद भगवान शंकर जी की समाधि खुली, तो तभी मैया सती का पिता दक्ष उसने यज्ञ की है और यज्ञ में सभी को बुलाया है, भगवान शंकर जी को नहीं बुलाया है। सो देवता जा रहे हैं विमानों में बैठ करके। बड़ी विडंबना की बात है। मैया सती ने जो देखा, ये सब कहाँ जा रहे हैं? तुम्हारे पिता के यहाँ। अब देखो, देवता भी भोले बाबा को चिढ़ाते जलाते दिखाते हुए जा रहे हैं। अब बताओ, यदि कोई ट्रेन हो, ट्रेन की तो मजबूरी है। मजबूरी क्या है? जहां जहां से पटरी निकल के जाएगी वहां वहां ट्रेन होके जाएगी, है कि नहीं है? और जहाज हो, जहाज की कोई मजबूरी तो है नहीं भाई। इधर की वजह इधर से भी जा सकता है, इधर से भी जा सकता है, पीछे से भी जा सकता है, लेकिन नहीं जा रहे हैं। आज कैलाश पर्वत के ऊपर होकर के ही जा रहे हैं भाई। इनको भी तो पता चले इनकी ससुराल, और इन्हें बुलाया तक नहीं। और हमें देखो बढ़िया टाई लगा के, बढ़िया परफ्यूम लगा के जा रहे हैं, चिढ़ाते हुए जलाते हुए जा रहे हैं। भगवान शंकर जी ने कहा, देवी हमको नहीं बुलाया है, आपके पिता हमसे वैर करते हैं ना, इसलिए नहीं बुलाया है, द्वेष करते हैं। बोली बुलाना भूल गए हो, आपकी आज्ञा हो तो चली जाओ। भगवान शंकर जी ने बार बार मना किया है। बोले देवी बिना बुलावे पर पिता गुरु कोई भी हो उसके यहाँ जाना नहीं चाहिए। आवत ही हरि से नहीं नैनन नहीं स्नेह, और तुलसी तहाँ न जाइए चाहे कंचन बरसे में। सोने की वर्षा क्यों न हो रही हो, जहां से बुलावा नहीं आया है तो जाना नहीं चाहिए। लेकिन माताएं तो जिद्दी होती हैं, जाना है तो जानो है, हाँ चाहे कछु है जाए। तो आज मैया सती आग्रह कर रही हैं, भगवान शंकर जी ने आज्ञा दे दी है, भेज दी है। अब जो आई हैं पिता के यहाँ, तो सबसे प्रथम कौन मिली है? उनकी माँ मिली है। क्योंकि मायके में जब जाती हैं तो एक माँ ही ऐसी होती है, कहीं से कोई जाता है ना, माँ से भले ही कोई काम नहीं है, माँ से भले ही कोई काम नहीं है, लेकिन जाते ही बस माँ की याद आती है। माँ कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रही, कहाँ गई है? बोले कहीं गई है। क्यों गई है? कब की गई है? कब आएगी? है कि नहीं है? माँ से भले ही कोई काम नहीं, लेकिन फिर भी माँ चाहिए, ये बात सत्य है। और जब तक माँ को देख नहीं लेते तब तक उसके बारे में पूछना बंद नहीं कर देते। आज जब गई है तो माँ मिली है। माँ की भले ही 5 बेटियां हों, 4 बेटी आ जाएं, एक ना आवे, तो माँ का ध्यान 4 बेटियों की तरफ नहीं है, माँ का ध्यान उस एक बेटी की तरफ है जो अब तक आई नहीं है। पता नहीं क्यों नहीं आई है, क्या कारण है? 4 बेटी आ गई और वो अब तक नहीं आई। और ध्यान रखना, मायके में जब तक माँ है तब तक खूब जाओ, रहना हो तो रह लो, और माँ के बाद में कभी ज्यादा दिन तक रहना भी नहीं चाहिए। माँ के राज्य में तो आप रह सकती हो, लेकिन जब भाभी के हाथ में चाबी आ जाती है ना, भाभी के हाथ में घर की चाबी आ जाती है, तो फिर ननदों का रहना मुश्किल हो जाता है कि नहीं है? तो इसलिए मायके कभी जाओ तो 2-4 दिन खूब आराम से रहना, और जैसे ही 10-8 दिन 15 दिन हुए तो फिर भाभी का ताने चालू हो जाते हैं। बैठी बैठी खाती रहती, काम धाम नहीं करती। अब खड़ी हो जा, दीदी दीदी बहुत होगी, अब चल खड़ी हो जा, चाय ला, झाड़ू पोंछा कर चल, है कि नहीं है? 2-4 दिन के लिए जाना चाहो खूब जाओ, लेकिन ज्यादा दिन के लिए थोड़ा संभल के जाना फिर। लेकिन माँ तो माँ होती है। सादर भले मिली एक माता, और भगिनी मिली बहुत मुस्काता।
प्रेम सहित तो केवल प्रसूति माँ मिली है, अपनी पुत्री को अंक में भर लिया है। और बहने मिली कम मुस्कुराई ज्यादा, ओहो बिना बुलाए आई, ओहो तेरी जगह हम होते तो हम तो कभी नहीं आते। सब उसको चिढ़ा रही हैं, लेकिन मैया सती ने सहन कर लिया। और पिता दक्ष ने कोई बेटी की कुशलता नहीं पूछी है। देवताओं ने